व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। चलिए आप लोग को क्वेश्चन बताना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1967 से 69 ईस्वी में। 1967 से 69 ईस्वी में बताना है कि प्रथम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान। नेक्स्ट बताना है कि टीपू सुल्तान के पिताजी कौन थे? हैदर अली। तो हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट आपको बताना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 69 ईस्वी में। 1767 से 69 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो 1780 से 84 ईस्वी में। 1780 से 84 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो 1790 से 92 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। बताना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो 1784 में मंगलोर की संधि द्वारा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है मद्रास की संधि द्वारा 1769 ईस्वी में समाप्त हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो मंगलोर की संधि द्वारा 1784 ईस्वी में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा 1792 ईस्वी में। इसका शॉर्ट ट्रिक है मदर मांगे श्री। मदर से मद्रास हो जाएगा, मांगे से मंगलौर हो जाएगा, श्री से श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट आपको बताना है कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जो है किसे जाता है? गुरु नानक देव को। तो गुरु नानक के अनुयायी जो है क्या कहलाए थे? सिख कहलाए थे। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। नेक्स्ट बताना है गुरु नानक देव जी को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 1496 ईस्वी को। 1496 ईस्वी को गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए थे। तो इन्होंने बताया कि संगत का स्थापना किया था। तो संगत का अर्थ क्या होता है? धर्मशाला होता है ना, यानी कि जहाँ पर लोग एक साथ बैठक करते थे। और दूसरा था पंगत, जिसे हम लोग लंगर व्यवस्था कहते हैं, यानी कि जहाँ पर लोग भोजन करते थे एक साथ बैठ करके। नेक्स्ट आपको बताना है कि संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों को एक संस्था का कार्य किया जहाँ वे प्रतिदिन क्या करते थे? मिलते थे। गुरु नानक की मृत्यु जो है कब और कहाँ हुई थी? 1538 ईस्वी में। 1538 सही है, 1538 देखिए उसमें चेक करके चेक कीजिए। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो करतारपुर में। गुरु अंगद जो है सिख के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लाहना था। गुरु अंगद जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लाहना था। ठीक है। गुरु नानक की जो है मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को हुई थी। 1539 ईस्वी को 22 सितंबर। 1469 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बताना है कि गुरुमुखी लिपि का जो है शुरुआत जो है किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। सिखों के तीसरे गुरु कौन ये थे? तीसरे गुरु, थर्ड गुरु अमरदास हो गए। कौन हो गए? अमरदास। इन्होंने किस व्यवस्था का प्रचलन किया था? तो लवन व्यवस्था। लवन क्या है? एक प्रकार का विवाह पद्धति है। विवाह पद्धति सिख धर्म में विवाह की एक पद्धति है जिसे हम लोग लवन कहते हैं। नेक्स्ट बताना है कि 22 गद्दियों की स्थापना जो है किसने किया था? 22 गद्दियों की स्थापना जिसपे प्रत्येक एक महंत की नियुक्ति जो है किसने किया था? तो गुरु अमरदास ने।
अकबर ने किस गुरु से गोविंदवाल में जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे? गुरु अमरदास से भेंट किए थे। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल में जाकर भेंट की और बीबी भानी को यानी गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट आपको बताना है कि बीबी के पति रामदास, बीबी के पति जो है रामदास सिखों के कौन से गुरु हुए थे? सिखों के चौथे गुरु हुए। बीबी के पति जो रामदास है सिखों के कौन से गुरु हुए थे? चौथे गुरु हुए थे। तीसरे जो थे अमरदास थे। अकबर ने बीबी भानी को कितने 100 बीघा जो है भूमि दान में दिए थे? 500 बीघा। कितने दिए थे? 500 बीघा भूमि दान में दिए थे। गुरु अमरदास ने इसी भूमि में किस जलाशय का निर्माण कराया था? अमृतसर जलाशय का निर्माण कराया था। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र, तो गुरु रामदास के तीसरे पुत्र कौन थे बताइए? गुरु अर्जुन देव, जिन्हें आपको गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा, यानी कि चौथे गुरु कौन हो गए? अर्जुन देव हो गए। सॉरी, गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के कौन से गुरु? पांचवें गुरु हैं, पांचवें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव थे जो सिखों के कौन से गुरु थे? पांचवें गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ, कौन से ग्रंथ की रचना किया था? सिख धर्म के आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ की रचना की थी। इसमें गुरु नानक के प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में किसका निर्माण कराया था? हरमंदर साहब का। हरमंदर साहब का। नेक्स्ट आपको बताना है कि सिखों के छठवें गुरु कौन हुए? गुरु हरगोविंद हुए। सिखों को जो है छठवें गुरु कौन हुए? गुरु हरगोविंद हुए। बताना है कि राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर को 1606 ईस्वी में किसने मरवा दिया था? सॉरी, जहांगीर ने 1606 ईस्वी में किस गुरु को मरवा दिया था? गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को। बताइए सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का स्वरूप जो दिया, सिखों के सैन्य संगठन का स्वरूप जो है किस गुरु ने दिया था? गुरु हरगोविंद ने दिया था, जो कि सिख धर्म के छठवें गुरु थे। नेक्स्ट आपको बताना है तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण भी कराया था। तथा इन्होंने तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी प्रारंभ की थी। गुरु हरगोविंद सिंह ने। नेक्स्ट बताना है सिखों के सातवें गुरु कौन हुए थे? गुरु हर राय हुए थे। गुरु हर राय हुए थे। इन्होंने सिखों के सातवें गुरु कौन थे? गुरु हर राय थे। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट बताना है सिखों के आठवें गुरु कौन हुए थे? हरकिशन हुए थे। सिखों के आठवें गुरु कौन थे? हरकिशन। इनकी मृत्यु कैसे हो गई थी? चेचक के द्वारा हुई थी। कैसे हुई थी? चेचक के द्वारा। नेक्स्ट आपको बताना है इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में किस मुगल शासक को समझाना पड़ा था? तो औरंगजेब को। नेक्स्ट आपको बताना है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन हुए थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। 1666 ईस्वी में
पटना में हुआ था। आज सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें क्या कर दी? शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। शीशगंज जो गुरुद्वारा है उसके निकट क्या कर दिया? मरवा दिया। गुरु नानक का जो जन्म है तलवंडी में ही होगा। सही है। अरे गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ में शायद मृत्यु है। चलिए देखिए ध्यान से। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में किस पत्र को लिखा था? जफरनामा को। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में किस पत्र को लिखा? तो जफरनामा को। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र कौन थे? फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने जिन्हें दीवार में क्या कर दिया? चिनवा दिया। फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे जिन्हें सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवारों में चिनवा दिया। हाँ, वजीर खान ने। नेक्स्ट बताना है कि 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। पाउल प्रणाली की शुरुआत भी किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को क्या किया? वर्तमान रूप दिया था। तो आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव ने किया था। और जिसको वर्तमान रूप किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट बताना है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कब कर दिया था? गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। बांदा बहादुर, इसका जन्म जो है 1670 ईस्वी में पुछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। बांदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बांदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो वजीर खान ने किसको दीवारों में चिनवा दिया था? जोरावर को। ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को, जो किसके पुत्र थे? गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। नेक्स्ट आपको बताना है कि मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। बताइए कि शाहदरा को किस नाम, शाहदरा जो नामक स्थान है वह किस नाम से विख्यात है? तो कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। शाहदरा जो है कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां पर बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बताइए कि रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। रणजीत सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? गुजरावाला में। रणजीत सिंह की मृत्यु जो है गुजरावाला में। मिसल जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? मिसल जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। क्या होता है? समान। बताइए कि दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया है। इसे किस नाम से जाना गया? मिसल नाम से जाना गया। मिसल। तो मिसल का अर्थ क्या होता है? समान। नेक्स्ट बताना है कि बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिखों की टुकड़ियों को किस दल में विलय किया गया? खालसा दल में।
अंग्रेजों एवं सिख के मध्य जो है लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846 ईस्वी को। 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य लाहौर की संधि। अंग्रेजों और सिखों के मध्य भैरावल की संधि कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। चलिए आप लोगों को बताइए गामा किरणों की खोज किसने किया था? एक्स किरणों का जो है रॉयंटजन किया था। गामा किरणों का कहेगा तो पाल विलार्ड हो जाएगा, पाल विलार्ड। गामा किरणों का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। नेक्स्ट बताना, एक्स किरणों की खोज रॉयंटजन ने किया था। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने किया था। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने। नेक्स्ट बताना, दृश्य विकिरणों की खोज न्यूटन। अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हर्शेल। लघु रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंग हेनरी हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो तरंग कहेगा तो मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी। एक्स किरणों की खोज रॉयंटजन। अब बताना है कि गामा किरणों की खोज पाल विलार्ड। दृश्य किरणों की खोज न्यूटन। इसके बाद है लघु रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंगों की खोज हेनरी हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है तरंग चाल बराबर क्या होता है? तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है। आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट आपको बताना है कि वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितने मीटर प्रति सेकेंड होता है? 332 × 10⁸ मीटर प्रति ओनली 332 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन बताइए कि हाइड्रोजन का चाल जो है हाइड्रोजन माध्यम में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1269 मीटर प्रति सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट बताना है भाप में ध्वनि की चाल कितना होता है? 405 मीटर प्रति सेकेंड। यह सारे कितने 0 डिग्री सेल्सियस पर है। नेक्स्ट आपको बताना है कि अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1213 मीटर प्रति सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल कहेगा तो 1483 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर प्रति सेकेंड। अब पारा में ध्वनि की चाल कहेगा तो 1450 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर प्रति सेकेंड। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए फिर से, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर प्रति सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 मीटर प्रति सेकेंड। भाप में 100 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 405 मीटर प्रति सेकेंड। अल्कोहल में ध्वनि की चाल 1213 मीटर प्रति सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल हो गया 1533 मीटर प्रति सेकेंड। पारा में ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर प्रति सेकेंड। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट आपको बताना है प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि का जो है तेज या मंद सुनाई देना है। यानी कि ध्वनि तेज या मंद किसके कारण सुनाई देती है? प्रबलता के कारण।
बताइए कि ध्वनि मोटी या पतली जो है किसके कारण सुनाई देती है? तारत्व के कारण यानी पिच के कारण। बताना है कि स्त्री की अपेक्षा पुरुष का तारत्व अधिक होता है। अधिक होता है कि निम्न होता है? ठीक है, स्त्री का जो है तारत्व अधिक होगा जबकि पुरुष का जो है कम होगा, इसलिए तारत्व जिसका कम हो उसका मोटा आवाज होगा। ठीक है, मच्छर का जो है तारत्व सबसे कम होता है। बताया कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम समान प्रबलता से समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर कर पाते हैं, यह क्या कहलाता है? गुणता कहलाता है, जिसे हम लोग क्वालिटी कहते हैं, गुणता। ठीक है, क्वालिटी के कारण ही हम पहचान पाते हैं कि कौन बोल रहा है या बात कर रहा है। ठीक है, बताना है कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी होता है? 252 कैलोरी। नेक्स्ट बताना है 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.186 जूल। 4.186 जूल। नेक्स्ट बताना है 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है? 4186 जूल होता है या 1000 कैलोरी होता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट पैमाना पर जो है भाप बिंदु कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताना है कि फ़ारेनहाइट पैमाना पर हिमांक बिंदु कितना है? 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट बताना है रोमर पैमाना पर भाप बिंदु कितना है? 80 र्यूमर सिर्फ होता है, 80 डिग्री र्यूमर। नेक्स्ट बताना है कि रोमर पैमाना पर हिमांक बिंदु कितना है? 0 र्यूमर यानी कि 0 डिग्री र्यूमर। नेक्स्ट बताना है कि केल्विन पैमाना पर हिमांक बिंदु 273 के हो जाएगा यानी 273 केल्विन, और जबकि भाप बिंदु कह देगा तो 373 केल्विन। केल्विन पैमाना बोला जा रहा है, केल्विन पैमाना पर कहेगा तो 373 केल्विन भाप बिंदु, और जबकि हिमांक बिंदु 273 केल्विन, और जबकि सेल्सियस पैमाना पर कहेगा भाप बिंदु तो 100 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक बिंदु कहेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? नो एनी कंफ्यूजन? चलिए आपको बताना है कि पारा जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बताना है आपको कि बकरी के शरीर का तापमान कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपको बताना है कि अल्कोहल जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -115 डिग्री सेल्सियस। पारा जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस। और श्रव्य तरंगे जो है कितना हर्ट्ज से नीचे होती हैं? 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। श्रव्य तरंगे कितना से कितना हर्ट्ज? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट आपको बताना है प्राश्रव्य तरंगे जो है कितना हर्ट्ज से ऊपर होती हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। मनुष्य जो है किन तरंगों को सुन सकता है? श्रव्य तरंगों को, जिसका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है कितना सेकेंड तक रहता है? ठीक है, 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच जो है न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर या 16.6 मीटर। बताइए कि जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस
परावर्तित ध्वनि को किस नाम से जानते हैं? प्रतिध्वनि, जिसे हम लोग इको कहते हैं। ठीक है, इको, प्रतिध्वनि। नेक्स्ट बताना है, जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव। ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है, अतः जब इस कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में क्या कहते हैं? कौन सी संख्या? मैक संख्या। चलिए बताइए, कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा एवं विशिष्ट ऊष्माधारिता जूल प्रति केल्विन केजी में है। बताना है कि बर्फ की जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? 2100 होती है। पारा के कहेगा तो 140 जूल प्रति केजी कैलोरी। लेड का कहेगा तो 130 जूल प्रति केजी कैलोरी। लोहा का कहेगा तो 460 जूल प्रति केजी कैलोरी, यानी लोहा की ऊष्माधारिता। नेक्स्ट बताना, केरोसिन की ऊष्माधारिता 210 जूल प्रति केजी कैलोरी। जल की ऊष्माधारिता कहेगा तो 4200 जूल प्रति केजी कैलोरी। चलिए फिर से रिपीटेशन, बर्फ का कहेगा तो 2100 जूल प्रति केजी कैलोरी। पारा की ऊष्माधारिता 140 जूल प्रति केजी कैलोरी। लेड की ऊष्माधारिता 130 जूल प्रति केजी कैलोरी। लोहा की ऊष्माधारिता 460 जूल प्रति केजी कैलोरी। केरोसिन की ऊष्माधारिता 210 जूल प्रति केजी कैलोरी। जल की ऊष्माधारिता 4200 जूल प्रति केजी कैलोरी। चलिए बताइए, CAD का फुल फॉर्म? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का फुल फॉर्म? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। DTS का फुल फॉर्म? DTH का होता है डायरेक्ट टू होम। DTS मैं पूछा हूँ। DTS का बोलिए? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सॉरी, DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। DTS का कहेगा तो डेस्कटॉप सिस्टम होता है। डेस्कटॉप सिस्टम। DTS का डेस्कटॉप सिस्टम। HTML का ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। OMR का ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है। चलिए बताइए, रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 8 मई 1863। WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। गैट का स्थापना 1948। गैट का स्थापना 1948। UN का स्थापना 1945। ILO का स्थापना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में। नेक्स्ट आपको बताना है, यूनिसेफ की स्थापना 1945। यूनिसेफ 1945 में ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बताना है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। गैट का मुख्यालय जनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय जनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जनेवा। बताना है कि आपको विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर।
लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, आ विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई, यानी कि इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस तो 29 मई, विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। काकरिया झील कहाँ स्थित है? काकरिया झील अहमदाबाद गुजरात में है। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर राजस्थान में है। छत्र का महल कहाँ स्थित है? बूंदी फोर्ट राजस्थान में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान। नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर राजस्थान। इसको किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह ने। बताने के शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1545 ईस्वी को। आधे इसको देखे 45 नहीं था। क्या देखे हैं? 35 था। 1545 राइट है, कंफर्म रहिए, क्योंकि इस्लाम सूरी ने उसी समय बनाया था। इसमें दिया हुआ भी है, राइट भी है। पुराना किला जो है किसने निर्माण कराया था दिल्ली में? शेरशाह सूरी ने। पुराना किला जो है दिल्ली में किसने निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी ने। बताना कि भीमबेटका की गुफाएं जो है कब यूनेस्को में गई थी? 2003 में। रामप्पा मंदिर को कब यूनेस्को में लाया गया है? 2021 में। धौलावीरा कहेगा तो 2021 ईस्वी में। यूनेस्को में कब लाया गया धौलावीरा को? 2021। बताना है कि नालंदा महाविद्यालय को कब लाया गया था यूनेस्को में? 2016 ईस्वी में। बताना है कि रानी की बाव जो है इसको कब लाया गया था यूनेस्को की सूची में? 2014 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में। तो रानी की बाव कहाँ स्थित है? प्रिय व्यूअर्स, आप सभी को क्यूज पसंद आए कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।